मैं आज 5-6 जगह विज़िट किया हूँ और शाहपुर गेट में एक नागन्ना बोल के थे, वहाँ पे उनका डेथ हो गया था। वो भी परेशान थे तो उनके घर पे भी मिल के आया हूँ। तो वहाँ पे भी ऑफिशियली होंगे अनऑफिशियली होंगे जो भी सपोर्ट करने का वादा किया हूँ और करके आया हूँ। और यहाँ पे पंप सलीम भाई के घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो उनको तकलीफ़ है, दुख है, शायद दुनिया की कोई ताकत सिवाय अल्लाह के दूर नहीं कर सकती। तो माँ बाप कुछ मालूम है क्या तकलीफ़ है बोल के। 2 मासूम बच्चे, एक 8 साल का, एक 12-13 साल का बच्चा, जो लास्ट टाइम आप पूरे बिदर शहर को मालूम है, वो बच्चे खेल लेते यहाँ पे मुस्लिम जूनियर कॉलेज जो बंद पड़ा था वहाँ पे गए थे। वहाँ पे बैरल के अंदर कई सालों से केमिकल था और वो केमिकल बहुत ही, जब 10-15 साल रहने के बाद उसका रूप अलग अलग तरीके से बहुत ही सीरियस रूप ले लिया था। वो बच्चे गिल्ली या पत्थर की वजह से वो गैस पूरा उछल के एक 10 फीट दूर आके बच्चों के ऊपर गिर के पूरा जल के बहुत ही सीरियस मैटर हो गया था। ऐसे सीरियस मैटर में इधर में उसका ट्रीटमेंट नहीं, सीधा हैदराबाद गए वो लोग। वहाँ पे भी वो बच्चे बेचारे बच नहीं सके। और वो मासूम बच्चों को इंशाअल्लाह हम सब लोग दुआ कर रहे हैं, वो जन्नती बच्चे हैं। और हदीस है कि 15 साल के 16 साल के बच्चों तक जिनका इंतकाल हो जाता है वो सीधा जन्नती बच्चे हैं। हमारा ईमान है, हम तो सबको पता है कि जो भी अल्लाह के फ़ैसले को हम टाल नहीं सकते। कोशिश रही सभी नौजवानों की, रिश्तेदारों की, कि उसको कुछ बचाने की कोशिश रही। और वो कुछ केमिकल यहाँ टेस्ट कराने के लिए भी मेरे को भी फ़ोन आए थे 2-4 बार, तो मैं भी 2-4 बार बात किया। यहीं सब इंस्पेक्टर है, सर्कल है, वो कंपनी वाले क्लियर बताए कि हमारे पास ऐसा कोई टेस्टिंग इधर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है। इसको सीधा बेंगलुरु में टेस्ट होता है, हैदराबाद टेस्ट होता है, फॉर्सोनिक उसकी एक स्पेशल लैब होती है बहुत बड़ी, उसी लैब में इसका टेस्ट होता है बोल के मेरे को बताए थे। फिर भी वो कोशिश किए बच्चों को। जब एम्बुलेंस, उस टाइम एम्बुलेंस इमीडिएट में बोला तो एम्बुलेंस मेरे तरफ से कोई छोटी सी खिदमत, मेरे नसीब अच्छे थे, हमारी एम्बुलेंस काम आई, हैदराबाद जाके बच्चों को साथ लेके आई। तो मैं, क्योंकि खासकर हमारी गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल, ये थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इसको कुछ कोशिश करूँगा कि इनके फैमिली को गवर्नमेंट से जो भी हेल्प होता है, गवर्नमेंट से क्या क्या मदद होती है वो दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुछ हेल्प करता हूँ बोलो तो मुझे हेल्प करने नहीं दिए सलीम साहब भी, उनके वालिद साहब भी और उनके रिश्तेदार दोस्त ने साहब। हमारे बच्चे ही चले गए, सब कुछ लुट गया हमारा। आपकी ये छोटी सी हेल्प हमको नहीं चाहिए, आप दुआ करिए हमारे लिए। और आगे अगर ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ी तो बड़े लेवल कुछ हो सकता है तो आप मदद करिए बोल के बोले हैं। तो मैं उनसे भी मैं दुआ करता हूँ और अल्लाह से बेचारे, शायद मैं बोला हूँ कि ये हिम्मत किसी को अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन आज इनके घर पे हुआ बोल के हम लोग अगर बेवफा में रहे तो मैं खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, एक दिन मेरे घर पे हो, ये सभी के घर पे ये मुसीबत आने वाली है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मेरा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, सभी को ये मुसीबत आने वाली है। कब किसके घर पे ये मुसीबत आएगी, और ये मुसीबत से हम अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से डर के हर वक्त घर से निकलते खुद, घर से आते खुद, अगर हम ये बेखाली अगर इनके घर पे आगे आ गई बोल के अगर सोच के बैठे तो एक दिन हमको बहुत बड़ा पछतावा होगा। तो इनके हक़ में दुआ करिए अल्लाह। अभी इनके 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चों को और इनके घर वालों को
अल्लाह बहुत बहुत ताकत दे बोल के मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ। सर, जब इन्होंने एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस से बहुत देर हो गई एफआईआर के लिए, और पुलिस ने इनकार करा एफआईआर के लिए और कंप्लेन लेने के लिए। तो पुलिस प्रशासन को एज एन एमएलए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मामले में? मैं पुलिस लोगों को बात किया हूँ, उनका ये कहना था जब भी जो केस होता है ऑन दी स्पॉट एफआईआर कराने का रहता है, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन है उनके। सर हमको पता ही नहीं कि बगैर एफआईआर करे सो हैदराबाद लेके चले गए, बाद में डेथ होने के बाद आके एफआईआर करो बोल रहे। उससे पहले हमारे पुलिस स्टेशन हमारे पास आए थे, जब नहीं बोले एफआईआर करो बोल के, हमको बोले खाली हैदराबाद ले जाते एफआईआर करते बोल के, नहीं बोले बोल के बोले। मैं एसपी से मेरी बातचीत हुई पूरी, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो सिस्टम से उन्होंने बात किए हैं, बाद में एफआईआर किए हैं। एफआईआर करके अभी केस स्टैंड हुआ है, वो उसमें इंसाफ ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। क्या हुआ है आपके पीछे कहाँ है? अरे ज़्यादा फोटो मत ले यार, ये फोटो मत ले इधर ये